नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दिव्यानी चौहान है। बेसिकली हम जो चीज़ पढ़ेंगे आज या हमने जो पहले पढ़ी थी हम उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने रीजनिंग का वन ऑफ द मेन टॉपिक जिसको हम कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं वो हमने स्टार्ट किया था। कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, मतलब कि आपने पर्टिकुलर किसी चीज़ का क्या कर दिया, एक कोड लिख दिया, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग अलग अलग टाइप से एग्जाम में आती है, स्पेशली आपकी बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स में वर्ड टू वर्ड कोडिंग आ जाता है, लेटर टू नंबर कोडिंग आ जाता है, जो हमने हमारे लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था। उससे पहले वाले सेशन में हमने अल्फ़ाबेट्स के प्लेस वैल्यू और रिवर्स अल्फ़ाबेट्स को हमने पढ़ा था। आज हम बेसिकली जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फिक्स कोडिंग। फिक्स कोडिंग जो है रीजनिंग का या कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट है। अब देखिए, वर्ड से ही समझ में आ रहा है फिक्स क्या होता है, किसी चीज़ को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा, आपको क्या कर देगा, क्वेश्चन में आपको एक फिक्स कोड दे देगा, ठीक है। उस फिक्स कोड को आपको बस देखना है, एनालिसिस करना है और जो क्वेश्चन बोला है उसका आंसर आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने SODA का एक पर्टिकुलर कोड लिख दिया, सोडा, SODA का कोड लिख दिया, मान लीजिए *3@2, ठीक है। और SOAP का कोड लिख दिया, सोप का, *3, 2 और परसेंटेज, सॉरी स्टार नहीं है वो, हाँ परसेंटेज है, परसेंटेज 3, 2 और मान लीजिए हमने स्टार ले लिया, ठीक है। अब आपको दो चीज़ों के कोड यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। अब आप सबसे पहले हमें क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी, और आपको किसी तीसरे वर्ड का, आपको मान लीजिए कि DOPA का कोड पूछ लिया उसने कि इसका कोड बताइए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी, आप देखेंगे हमने इससे पहले जो क्लास में क्वेश्चंस किए थे वहाँ पर आपको क्या किया था, पर्टिकुलर लेटर्स के रिस्पेक्ट में कुछ नंबर्स लिखे थे, लेकिन क्या यहाँ पर सिर्फ नंबर है, देखिए नंबर आपको दिख रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर सिर्फ नंबर है, सिर्फ नंबर नहीं है, यहाँ पर जो नंबर्स हैं उनके साथ कोड में आपको एक चीज़ और देखने को मिल जाएगी, दैट इज सिम्बॉल्स, ओके। तो यहाँ पर आपको सिम्बॉल्स भी दिख रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो पर्टिकुलर वर्ड का आपको कोड निकालना है, क्या वो इन दोनों तीनों जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं उनके ही किसी लेटर से मिलके बना है। देखिए D है, O है, P है, A है, ये सारे इनमें हमें एग्जिस्ट है, मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, जो भी पर्टिकुलर चीज़ का कोड है उसके जस्ट सामने लिख देंगे। देखिए यहाँ पे S का उसने कोड लिखा है परसेंटेज, O का कोड लिखा है 3, D का कोड लिखा है @ A का कोड लिखा है 2, क्योंकि फिक्स करके दिया है उसने, हमें समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी S का जो पहला वाला है क्या है, परसेंटेज, O का क्या है 3, A का क्या है 2 और P का क्या है स्टार। तो हमें निकालना था DOPA के, तो D देखिए, D का कोड क्या था आपका @ तो हमने लिख दिया @, O का कोड था आपका 3 तो हमने लिख दिया 3, P का कोड था हमारा स्टार तो हमने लिख दिया स्टार, A का कोड था 2 तो हमने लिख दिया 2, और दैट इज योर फाइनल आंसर। बस इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, और सामने ना लिखते हुए आप उनके नीचे लिख देंगे तो आपको ज़्यादा इजी तरीके से पता चल जाएगा। ओके, लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन ऐसा लिखा है, इन अ सर्टेन कोडिंग, एक सर्टेन कोडिंग में GONE का कोड दिया है उसने कुछ ये, ठीक है, और SEAL का कोड ये दे रखा है, और आपको बोला है कि हाउ विल LOGS बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। आप देखिए यहाँ नंबर के अलावा आपको एक चीज़ और देखने को मिल रही है, दैट इज सिंबल।
तो जितना अगर ये दिख जाए दैट मीन्स ये क्या है, आपकी फिक्स कोडिंग है। तो आप क्या करेंगे, जो भी पर्टिकुलर चीज़ का आपको कोड दे रखा है वो हम उसके जस्ट सामने लिखेंगे। जैसे GONE का कोड था, क्या था, 5 @ कॉपीराइट 9, ठीक है। इसके अलावा SEAL का कोड दिया है उसने 6 9 % स्टार, ठीक है। अब आप देखिए हमें निकालना था LOGS का कोड, तो आप सिर्फ LOGS को ही टारगेट करेंगे। L का कोड आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्टार, तो यहाँ पर आ गया आपका क्या, स्टार। O यहाँ पर है, O का कोड क्या है, @ तो यहाँ भी क्या लिख दिया, @ G का कोड दिख रहा है 5, तो यहाँ भी हमने क्या लिख दिया 5। S का कोड आपको दिख रहा है 6, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 6। अब देख लीजिए ये किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, स्टार @ 5 6, दैट इज योर ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या किया हमने, जस्ट सामने सामने जो था हमने उसको कोड में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी शिफ्टिंग वाली प्रोसेस भी हो सकती है, तो आप कॉमन व्यक्ति को देख लिया करो कि दोनों वर्ड्स में कॉमन क्या है। जे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ई कॉमन था, यहाँ भी ई का कोड 9 है, यहाँ भी ई का कोड 9 है, मतलब कि सामने सामने ही लिखा है, ठीक है, आगे पीछे उसने शिफ्ट नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में लिखा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ROPE इज रिटर्न अस दिस एंड DOUBT इज रिटर्न अस दिस एंड लाइव इज रिटर्न अस। देखिए अभी तक सिर्फ 2 ही चीज़ों के कोड दिए थे, 2 ही वर्ड्स के हमें कोड दिए थे, अब तीसरा वर्ड भी दे दिया। करने का तरीका वही रहेगा। देखो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि नंबर प्लस सिंबल्स है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, आपकी फिक्स कोडिंग है। देखिए क्या दे रखा था उसने, ROPE का कोड दिया था %5 7 $, ओके। DOUBT डाउट का कोड दिया था 3 5 #8 स्टार, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और दी थी उसने, LIVE का कोड दिया था लाइव का @2 4 $। अब आप देख लीजिए अगर कॉमन है तो सेम है क्या, देखिए ई का कोड यहाँ डॉलर दिख रहा है, यहाँ भी ई का कोड डॉलर दिख रहा है, दैट मीन्स उसने जस्ट सामने सामने ही लिखा है, चेंजेस शिफ्टिंग कुछ नहीं की है। हमें निकालना था ट्रबल का, TROUBLE, ट्रबल का हमें क्या निकालना था, कोड निकालना था। अब देखिए सबसे पहले हम जो वर्ड्स हमें दिख रहे हैं हम उन्हीं को देखेंगे। टी इस वाली लाइन में, टी का कोड हमें क्या दिख रहा है, स्टार, तो हमने टी की जगह क्या लिख दिया, स्टार। आर ये रहा, आर का कोड क्या दिख रहा है आपको, %। ओ का कोड क्या दिख रहा है आपको 5, यू का कोड क्या दिख रहा है आपको #, बी का कोड आपको क्या दिख रहा है 8, एल का कोड आपको क्या दिख रहा है @ ई का कोड आपको क्या दिख रहा है $, ठीक है, डॉलर था। सो योर आंसर इज दिस। हम देखते हैं, चेक करते हैं कौन सा आंसर है हमारा, स्टार %5 #8 $। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, स्टार %5 #8 $। हमें इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना। सो योर आंसर इज नन ऑफ दिस। हाँ ओके, योर आंसर इज नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, देखिए आपकी जो रीजनिंग का एग्जाम होता है, यू नो दैट कि 35 मार्क का क्वेश्चन होता है, उसमें से मान के चलो 5 मार्क की आपकी कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है, कभी कभी ये 5 to 7 भी हो जाती है। इनकेस चाइना कोडिंग आ गया और इस तरीके की फिक्स कोडिंग वाले क्वेश्चन कुछ दे दिए, सो आपको क्या है कि लगभग क्वेश्चन अच्छा खासा वेटेज आता है कोडिंग डिकोडिंग का। तो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम और भी कोडिंग डिकोडिंग के जो वर्ड टू वर्ड कोडिंग हो गया
या फिर कह सकते हैं हम लेटर टू लेटर कोडिंग हो गया, इस तरीके के क्वेश्चंस हम सब चाइना कोडिंग हो गया, कोडिंग ऑन न्यू पैटर्न हो गया, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है, आपके लिए टाइम है 10 सेकेंड्स का, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन में दे रखा है इन अ सर्टेन कोड BASKET, इसका कोड उसने दिया है $5 3 %#1। ओके, इसके अलावा TRIED का कोड उसने दिया है हमें 1 4 *#2 और हमें बोला है कि SKIRT का कोड निकालिए। देखिए सीधी सीधी बात है, S हमें क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है तो 3 लिख दिया, K हमें क्या दिख रहा है परसेंटेज तो हमने परसेंटेज लिख दिया, I हमें क्या दिख रहा है स्टार तो हमने क्या लिख दिया स्टार लिख दिया, R हमें क्या दिख रहा है 4 तो हमने 4 लिख दिया, T हमें क्या दिख रहा है 1 तो हमने 1 लिख दिया। हम देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है 3 %4 1, दैट इज योर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिखा है कि इन अ सर्टेन कोड P इज हैशटैग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट करके दे दिया, बट कह सकते हैं कि ज़्यादा इजी फॉर्म में। उसने कहा है कि सर्टेन कोड लैंग्वेज में P को उसने इस तरीके से कोड किया है, A को इस तरीके से कोड किया है, C को इस तरीके से कोड किया है और E को इस तरीके से कोड किया है, और आपको बोला है कि PEACE का क्या बताइए कोड बताइए। डायरेक्ट लिख लीजिए, P का कोड क्या दिया है हैशटैग तो हमने लिख दिया हैशटैग, E का कोड हमें क्या दिया है @ तो हमने लिख दिया @ A का कोड हमें क्या दिया है परसेंटेज तो परसेंटेज, C का कोड है 5 तो 5, E का कोड है @ देख लीजिए ऑप्शन में क्या है हैशटैग %% %5 दैट इज योर ऑप्शन डी। ओके, देखिए इन क्वेश्चन को आप जितना कम लिखेंगे उतनी जल्दी सॉल्व होंगे, आप ऑप्शन में से ही पिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऑप्शन में से पिक करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में DOWN का कोड दिया है, जिसका कोड दिया है उसको हम उसके सामने लिख लेते हैं। DOWN का कोड दिया है उसने 5 @9 हैशटैग। ओके, इसके अलावा NAME का कोड भी उसने दिया है #6% और आपको बोला है कि MODE का कोड बताइए। तो हम देखेंगे M का कोड क्या दिख रहा है, M का कोड दिख रहा है आपको परसेंटेज, तो देखिए परसेंटेज इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी इसमें भी, तो चारों ही ऑप्शन हो सकते हैं। फिर O का कोड देखिए क्या है @ तो परसेंटेज के बाद @ सिर्फ इस वाले ऑप्शन और इस वाले ऑप्शन में, मतलब ये वाला ऑप्शन कट ये वाला ऑप्शन भी कट। ठीक है, अब इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा है। D का कोड देख लीजिए क्या है, D का है 5 तो 5 यहाँ पर है। ठीक है, मतलब ये वाला भी आपका ऑप्शन कैंसिल। अब देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है। लास्ट है E का कोड क्या दिख रहा है आपको 3, सो योर आंसर इज डी। ओके, मतलब आपको एग्जाम में क्या करना है, आप जितना कम समय इन क्वेश्चन को करने में लेंगे उतना टाइम आपको पजल्स और इनके लिए मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज SAFER। जैसे जैसे देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच यही है कि जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाएं वैसे वैसे आप उसको सॉल्व करते जाएं। तो यहाँ पर आपको लिखा है SAFER का कोड क्या दिया है 5 @3 #2 5 @3 #2। ठीक है, इसके अलावा RIDE राइट का कोड दिया है उसने, कितना क्या दिया है 2 कॉपीराइट %#, और आपको बोला है कि FEDS का कोड निकालिए। सो हम वही करेंगे, सबसे पहले देखेंगे F चाहिए, F का कोड क्या दिख रहा है 3, तो 3 इन सारे ही ऑप्शंस में है, सारे ही हो सकते हैं। E का कोड देखिए क्या है, E का कोड दिख रहा है आपको हैशटैग,
तो देखिए हैशटैग यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपका कट हो गया, ठीक है। फिर है आपका डी का कोड दिख रहा है आपको परसेंटेज, तो देखिए परसेंटेज इसमें और इसमें है, मतलब ये तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन कट हो गया। इन दोनों में से ही कोई आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। फिर लिखा है डी का कोड क्या हो गया हमारा, परसेंटेज। लास्ट बचा है एस दिख रहा है आपको, एस का कोड है 5, सो योर आंसर इज सी, ठीक है। ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन से भी उसको कर सकते हैं, चाहे तो लिख के। लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट मत कीजिएगा, बिकॉज यू नो दैट यू हैव 35 क्वेश्चन एंड 20 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, जिसमें आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस और आपकी पजल्स भी रहती है। पजल्स हमेशा टाइम टेकिंग होती है, एक बार बन जाती है तो दैट इज़ ओके, 5 क्वेश्चन आपके डन है, बट टाइम लगता है करने में। सो आप जितना समय इस टाइप के क्वेश्चन को करने में कम लगाएंगे, उतना टाइम आपको पजल सॉल्व करने में मिलेगा मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज HEART। देखिए हार्ट का कोड दिया है उसने, HEART का कोड इस तरीके से कुछ दिया है @8531, ठीक है। इसके अलावा FEAST, इसका कोड उसने दिया है #8541, और आपको बोला है कि FARTHEST का क्या बताइए, कोड बताइए। तो हम सेम टू सेम F का कोड देखेंगे, F का कोड आपको दिख रहा है हैशटैग, तो हमने लिख दिया हैशटैग। A का कोड आपको दिख रहा है 5, तो हमने क्या लिख दिया 5। R का कोड हमें दिख रहा है फिक्स के हिसाब से 3, तो हमने लिख दिया 3। T का कोड आपको दिख रहा है 1, तो हमने लिख दिया 1। H का कोड, H देखिए आगे ही है, क्या है A, @ E का कोड क्या है 8, तो हमने 8 लिख दिया। S का कोड आपको दिख रहा है 4, तो हमने 4 लिख दिया। और अगेन T का कोड हमें दिख रहा है 1, तो हमने 1 लिख दिया। सो आवर आंसर इज #531 @841। देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में, #531 @841। ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं आपके फिक्स कोडिंग में। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जनरली आपको फिक्स कोडिंग में देखने को मिलेंगे। तो ये तो आपका फिक्स कोडिंग का पार्ट था, ये जनरली आपके एसएससी एग्जाम्स और बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कोडिंग डिकोडिंग का आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।